भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए राहुल गांधी वापस जाओ के नारे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नीतियां आदिवासी और समाज विरोधी। शरद जुगललाल कोल। फूट डालो और शासन करो की नीति पर चल रही है कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक शरद जुगललाल कोल के नेतृत्व में राहुल गांधी वापस जाओ के लगाए नारे और विधायक शरद जुगललाल कोल प्रेस वार्ता कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आदिवासी विरोधी बताया। कहा कि 70 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में रही तो कुछ नहीं किया और आदिवासी सामान्य वर्ग और अन्य संप्रदाय के बीच वैमनस्य पैदा कर लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनकी मुख्य नीति फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही है कांग्रेस। और जब संवाददाता ने ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र से टिकट के बारे में जानकारी चाही तो शरद जुगललाल कोल पूर्ण रूप से टिकट को लेकर आश्वस्त दिखे और कहा कि निश्चित ही सही समय पर सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी। इंडिया तक न्यूज के लिए ब्योहारी से अरुण तिवारी की रिपोर्ट। क्रमबद्ध तरीके से 4 सूचियाँ निकल चुकी हैं और अभी भी लगभग 40% नाम आने बाकी हैं और जल्दी वो जो है सूचियाँ निकलेंगे। निश्चित तौर पर पार्टी जो विचार कर रही होगी अच्छा ही कर रही होगी, क्योंकि अगली बार जो है इस बार जो आंकड़ा है उसको पार करना है और 200 पार का जो नारा है उसको साकार करने के लिए पार्टी अच्छे से मनन करके बहुत अच्छे से निर्णय लेगी, ये हमको विश्वास। आपके नाम को लेकर संशय है क्या पार्टी में? तो किस बात को भी लेकर बाजार गर्म है कि आपकी इस बार जो है टिकट कट सकती है? ऐसा देखिए, ये कयास जो है अनेकों तरह से लोग लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी ने यहाँ भी सर्वे कराया होगा। पार्टी जो भी करेगी अच्छा करेगी। ब्योहारी बिंद की ब्योहारी एक ऐसी सीट है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा दोनों पार्टियां इसको ज्यादा महत्व दे रही हैं। शायद यही कारण है कि आज राहुल गांधी भी यहाँ पे आए थे और यहाँ से जो है आदिवासी वोटरों को साधने का प्रयास किए हैं। देखिए, बात आप जो है बिंद क्षेत्र की ब्योहारी सीट की कर रहे हैं। निश्चित तौर पे शहडोल जिले की सीट जरूर है, लेकिन संसदीय क्षेत्र सीधी है और यहाँ की राजनीति का जो ये कह सकते हैं यहाँ पे क्लाइमैक्स जो स्थितियाँ बनती है, ये रीवा और शहडोल और आपके शहडोल, ये मिक्सअप रूप में यहाँ पे राजनीति का परिदृश्य अलग ही रहा है। यहाँ पे ट्राइबल भी है, जनरल भी है और राजनीतिक सोच और समझ के लोग भी हैं और ट्राइबल मतदाता भी है। और यहाँ पे स्थितियाँ जो है शहडोल जिले की अपेक्षा 2 सीटों की अपेक्षा यहाँ पे राजनीति थोड़ा सा अलग सी रहती है, बात निश्चित है। बात रही आपने कार्यक्रम की बात कही है राहुल गांधी की, और ये क्योंकि बिंद क्षेत्र का ये सेंटर पॉइंट है ब्योहारी, यहाँ से जरूर सभी तरफ जो है क्षेत्रों का जो दूरी है ये बराबर मात्रा में है। यहाँ पे 6 जिलों की कनेक्टिविटी लगभग 100-125 किलोमीटर के दायरे में है और यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र जो है समकक्षी है। और बात राजनीति की है, पार्टी यहाँ पे अच्छे से मनन करके यहाँ पे अच्छे विचारों के साथ प्रत्याशी बड़े सर्च के बाद यहाँ पे उतारेगी। हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी यहाँ पे न्याय करेगी। आपके नाम को लेकर आपत्ति भी कुछ लोग कर रहे हैं, शायद यही कारण है कि आपके अभी जो है अभी तक टिकट क्लियर नहीं हुई। देखिए, आपत्ति कोई नहीं, अभी तक की स्थितियां जो है परिवार में कुछ रही होगी, अनेकों क्षेत्रों में रही है, अनेकों सीटों में रही है, लेकिन पार्टी उनमें भी सर्वे करके परिवार के बीच अगर कोई ऐसी बात रहती है तो उसको परिवार के बीच में सॉर्ट आउट करते हैं। जनता के बीच सर्वे में जो नाम आएगा निश्चित तौर पे पार्टी उस पर निर्णय लेगी। 2018 में जब चुनाव हो रहे थे आपका नाम सामने आया था तो ब्योहारी के भाजपा का ही विधायक बनेगा या अभी आज आपके विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी आए थे और उन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल हुए और कई सौगातें दी हैं, उसको किस नजरिए से देखते हैं? अब सौगात के रूप में तो एक ही चीज उन्होंने देश में दिया है, आलू बनाने की, सोना बनाने की मशीन उन्होंने दे दी थी। ये किसी से छिपा नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के ही नहीं चल रहे। जो कभी व्यक्ति अंधेला देखा ही नहीं, अंधेले की कीमत वो नहीं जानेगा, ये बात स्पष्ट है। और ये सारी चीजें जो है ये आम जनता के हित की लाभ की बातें करते हैं, उनके विजन को लेकर बात करते हैं। ये सारी चीजें उनके सर के ऊपर से निकल जा रही है, उनको कोई इस बात की कोई समझ नहीं है कि वास्तविकता में यहाँ पे जरूरत किस बात की है, जनता को क्या आवश्यक है क्या नहीं है। वो कुछ भी बोलना
उनको अच्छा लग रहा है, तो शायद ऐसा नेतृत्व है, तो पार्टी के कार्यकर्ता भी उसी क्रम में चलते हुए कार्य कर रहे हैं। इनको जनता की सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, बस चुनावी फंडा है। इनको पुनः सत्ता में आने की लोलुपता है और उसी क्रम में वो लोग जो है काम कर रहे हैं। ये बात सबके सामने है, स्पष्ट है। मतलब आपका कहना यह है कि उनके बात का कोई सर पैर नहीं था? कोई सर पैर नहीं है, ये बात स्पष्ट है कि वो निराधार बातें करते हैं और कोई विजन नहीं है उनका कि हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सनातन की व्यवस्था के आधार पर सनातन धर्म के लोगों को मानने वाले लोगों की उपेक्षा ही है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों ने व्यवस्था बनाई थी, कहा था कि हम सनातन के धर्म के काम करने वाले लोग हैं, अनेकों स्तर पर हमने लोगों की संस्कृति को बचाने का काम किया है। आज ये कांग्रेस पार्टी के लोग उन पे उंगली उठाते हैं, खुद तो कुछ करना नहीं है और जो दूसरा कर रहा है उसके ऊपर भी आप जो है आरोप प्रत्यारोप लगाकर धर्म को और संप्रदाय के नाम से झगड़ा कराना चाह रहे हैं। ये बात स्पष्ट है कि इनका कोई न धर्म है न जाति है, बस लोगों को लड़ाना है और सिर्फ उद्देश्य इनका ये है कि फूट डालकर लोगों को भ्रमित कर हमको सत्ता में आना है। उनका ये कहना है कि भाजपा पुरजोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। आज कांग्रेस ने 70 सालों से केवल आदिवासियों को छला है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों के हितों में बड़ा काम हुआ है। आदिवासी गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जनजाति नायक बिरसा मुंडा, रानी कमलापति स्टेशन विश्व में टॉप स्टेशन और रानी दुर्गावती का अभी 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती लोक का आधारशिला रखा गया है जबलपुर में। और जगह जगह हमारे आदिवासी जनजाति नायकों का प्रतिमा स्थापित करके हमारे आदिवासियों को गर्वान्वित हो रहा है। इसलिए हम आज 70 सालों से कांग्रेस ने आदिवासियों को केवल खराबा किया है और रोटी कपड़ा मकान के लालच में इतना गुमराह किया। हमारे आदिवासी समाज अब भटकने वाले नहीं है। हमारे आदिवासी समाज पूर्ण समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विरोधी वापस जाओ, राहुल गांधी वापस जाओ, राहुल गांधी वापस जाओ, आदिवासी विरोधी वापस जाओ।